सो अभी रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स की मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया कि आपको क्या हैरी पॉटर सीरीज का बजट पता है। तो मुझे लगा था कि $1 बिलियन का बजट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बजट होता है, लेकिन नहीं, 1 बिलियन नहीं। उसका बजट सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इतना पैसा कोई स्टूडियो किसी सीरीज के ऊपर खर्च कर सकता है, इस पे आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज का जो बजट है वो 3.15 बिलियन पाउंड से, आप पाउंड को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो होता है $4.2 बिलियन। आपने सही सुना, ये इसका प्रोडक्शन बजट है। और प्रोडक्शन से पहले ही $1.3 बिलियन या 1 बिलियन पाउंड खर्च किए जा चुके हैं इसके सेट्स को डिजाइन करने में, स्टूडियोज को डिजाइन करने में, स्कूल्स डिजाइन करने में, जिसके अंदर बच्चों को एक्टिंग क्लास दी जाएगी कि कैसे हैरी पॉटर के अंदर काम करना है। तो सारी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, कौन कौन से इसके अंदर चीजें होंगी, क्या कंट्रोवर्सी इसके अंदर हुई है, और क्या ये उस सीरीज को यानी मूवी सीरीज को बीट कर भी पाएगी, यानी उन सब के बारे में आज आपको इसके अंदर पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस सीरीज में इतना पैसा लग क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सीरीज के अंदर डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। स्टूडियो इस सीरीज को नियर परफेक्ट बनाना चाहता है, या टेक्निकली तो वेल मेड, एक्सीलेंट, परफेक्ट बनाना चाहता है। इसी वजह से वो लोग इतना मैसिव बजट खर्च कर रहे हैं। आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो दुनिया की सबसे महंगी सीरीज थी उसका नाम था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसके पर एपिसोड का बजट $65 मिलियन के करीब था, लेकिन इसके पर एपिसोड का बजट $100 मिलियन होने वाला है। 7 सीजन टोटल इसके आएंगे लगभग, और हर एपिसोड के अंदर 6 एपिसोड अभी के अनुमान के हिसाब से आने वाले हैं। तो 600 मिलियन एक सीजन का बजट हुआ। सोच के देखिए, 600 मिलियन एक सीजन का बजट इसका हुआ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड और जो सीरीज है उसके दोनों सीजन का बजट $650 मिलियन था, और इसके एक सीजन का बजट इतना ज्यादा होने वाला है। और केवल डिटेल्स का ध्यान रखना इतना बड़ा कारण नहीं है, इसके अंदर VFX, CGI, बड़े बड़े विजुअल्स का यूज किया जाएगा, साथ में बड़े बड़े सेट्स का यूज किया जाएगा, और बड़ी बड़ी स्टार कास्ट का यूज किया जाएगा, जिन सभी को पैसे देने पड़ेंगे, खाने पीने में, हर चीज में बहुत सारा खर्चा आता है। तो इसी वजह से मैसिव बजट इसका होने वाला है। और अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो हैरी पॉटर और जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 35,000 से ज्यादा बच्चों का ऑडिशन लिया गया था। सोच सकते हैं, 35,000 से ज्यादा बच्चों का ऑडिशन लिया गया था कि सबसे परफेक्ट स्टार कास्ट ये लोग इस सीरीज के अंदर लेकर के आए, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। मतलब कि सीरीज के बनने से पहले ही $1.3 बिलियन, जो कि लगभग 10,000 करोड़ के करीब होता है, वो खर्च किया जा चुका है, और आगे और भी खर्च किया जाएगा। लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी होगी इस सीरीज की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेता हूं, जिसकी वजह से थोड़ा डर लगता है कि पैसा तो दबा के फूंक रहे हो, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो कंट्रोवर्सी ये हुई है कि ये जो पूरी सीरीज बनी है ना हैरी पॉटर, चाहे मूवी हो या ये जो आने वाली सीरीज है, ये सब एक बुक के ऊपर, एक नोवेल के ऊपर बनी है, जो कि लिखी है J.K. रॉलिंस ने। अब J.K. रॉलिंस की कहानी अपने आप में काफी अमेजिंग है, लेकिन जो उनकी बुक है वो काफी अच्छी बुक है। उसके ऊपर वो सीरीज बनी थी, जो मूवी सीरीज थी, ईयर 2000 के करीब से वो आई थी, और अब मैसिव हिट हो चुकी है। आप खुद सोचिए कि J.K. रॉलिंस ने बुक लिख दी है, और बुक लिखने के बाद भी हर दिन वो इतना पैसा कमाती है कि वो हर दिन एक लैम्बोर्गिनी ले सकती है। तो सोचिए जो बुक पब्लिश कर रही है कंपनी, वो कितना कमाती होगी। और वार्नर ब्रोस, जिसने उस पूरी नोवेल के ऊपर इतनी सारी मूवीज बनाई हैं, मर्चेंडाइज और भी बहुत सारी चीजें की हैं, वो कितना पैसा कमाते होंगे। तो काफी बड़ी फ्रेंचाइज ये है। इसी वजह से J.K. रॉलिंस का बहुत सम्मान किया जाता है, और J.K. रॉलिंस इस पूरी सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन उनके साथ या उनकी वजह से कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि J.K. रॉलिंस इस सीरीज को जैसी वो मूवी सीरीज थी उसी तरह नीट एंड क्लीन चाहती है, लेकिन जो वार्नर ब्रोस है वो इस सीरीज के अंदर LGBTQ एजेंडा डालना चाहता है, मतलब कि वो सारी चीजें डालना चाहता है। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता, LGBTQ का मतलब होता है लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रही है, इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी। और J.K. रॉलिंस इसके सख्त खिलाफ है। वो चाहती है कि जैसी मूवी सीरीज थी उसी तरह बनाओ। आपको कास्ट में थोड़ा चेंज करना है, स्टोरी में थोड़ा चेंज करना चलता है, लेकिन स्टोरी का जो एसेंस है उसको बरकरार रखो। जिस तरीके की मूवी सीरीज थी जो पूरी फैमिली देख सकती थी, वैसा इसको बनाओ। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी मूवी सीरीज आई थी जो कि हैरी पॉटर की एक सीरीज थी, जिसके अंदर डंबलडोर की कहानी दिखाई गई थी। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, फैंटास्टिक करके उसका कुछ नाम था। उसके 3rd पार्ट के अंदर डंबलडोर को गे दिखा दिया गया। तो इस तरीके की चीजें J.K. रॉलिंस इस सीरीज के अंदर नहीं चाहती। इसी वजह से कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही है। और आप में से काफी लोग जानना चाहते होंगे कि तो आखिर जीतेगा कौन, वार्नर ब्रोस जीतेगा या J.K. रॉलिंस के वो लोग बात सुन लेंगे। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा ही होने वाला है। J.K. रॉलिंस या तो सीरीज को छोड़ देंगी, या तो अपना मुंह बंद करके वो बैठ जाएंगी। लेकिन जो वार्नर ब्रोस का प्लान है वैसा ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ वार्नर ब्रोस का प्लान नहीं है, इसके पीछे और भी बड़ी बड़ी चीजें जिसके बारे में आपको बता नहीं सकता। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि ये इसकी पूरी कंट्रोवर्सी है, और ये जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। बाकी इसकी कास्टिंग की बात करें तो इसके लिए अभी तक बहुत से एक्टर्स को कास्ट कर लिया गया है।
और सीरीज हमको 2026 से पहले देखने को मिलने नहीं वाली। लेकिन ये काफी बड़ी चीज है कि एक सीरीज को बनाने में इतना पैसा खर्च हो रहा है, और उसी हिसाब से आप सोचिए कि डूम्सडे में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। उसके रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इस बार निकल के सामने आएगा कि एक्टर्स को कितनी फीस मिलने वाली है, और काइंड ऑफ कंफर्म हो रहा है कि ये मूवी कितने मैसिव बजट में बनने वाली है और इसको सक्सेसफुल होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना होगा और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या फ्लॉप हो जाएगी, सारी चीजें मैं उस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बनने जा रही है जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, तो हो ही जाएगी सक्सेसफुल। मुझे लगता नहीं है कि फ्लॉप होगी, क्योंकि काफी बड़ी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतना लोग इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते नहीं। उनको अगर सीरीज अच्छी मिल रही है तो थोड़ा बहुत ये सारी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सीरीज सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर कि स्टोरी कितनी अच्छी लिखी गई है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर मैं एक से बढ़कर एक धमाकेदार न्यूज लेकर के आता रहता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।